आप जानते हैं कि परिवार के सदस्यों को ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कैसे स्पॉन्सर किया जा सकता है? इस साल फैमिली माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की एनुअल परमानेंट इमिग्रेशन एंट्री का लगभग आधा है। ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए अलग अलग वीज़ा के साथ ऑस्ट्रेलियन फैमिली स्ट्रीम वीज़ा के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। 2021 व 22 माइग्रेशन प्रोग्राम प्लानिंग लेवल 1,60,000 वीज़ा स्थानों पर निर्धारित किया गया था, जिनमें से लगभग आधा फैमिली स्ट्रीम के लिए रिजर्व था। फैमिली स्ट्रीम के तहत उपलब्ध 77,300 वीज़ा में से 72,300 पार्टनर वीज़ा के लिए, 4,500 पेरेंट्स के लिए और 500 फैमिली स्ट्रीम वीज़ा के लिए अलॉट किए गए थे। एक एप्लीकेंट फैमिली स्ट्रीम वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकता है अगर उसकी शादी किसी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट से हुई हो या वे एक रियल रिलेशनशिप में हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिलेशनशिप जेन्युइन है, होम ऑफिस पार्टिसिपेंट वीज़ा एप्लीकेशंस का मूल्यांकन करते समय गहरी जांच करता है। पार्टनर वीज़ा के लिए अप्लाई करने से कुछ परिस्थितियों में सीधे परमानेंट रेजिडेंस हो सकता है। आमतौर पर यह 2 स्टेप वाली प्रक्रिया है, भले ही किसी ने इसके लिए ऑफशोर या ऑनशोर के लिए अप्लाई किया हो। और अगर आप अपने माता पिता को ऑस्ट्रेलिया लाना चाहते हैं, तो पहला कदम ऑस्ट्रेलिया में माता पिता के पारिवारिक संबंधों को निर्धारित करना होता है, जिसे फैमिली टेस्ट बैलेंस के रूप में जाना जाता है। एक एप्लीकेंट फैमिली एग्जामिनेशन के संतुलन को तभी संतुष्ट कर सकता है जब उसके कम से कम आधे बच्चों के पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंस हो। स्पॉन्सर्ड पेरेंट टेम्पररी वीज़ा सब क्लास 870 को 2019 में पेश किया गया था। यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए उपयोगी है जो फैमिली टेस्ट के बैलेंस से संतुष्ट नहीं हैं। यह वीज़ा 3 या 5 साल के लिए जारी किया जा सकता है और इसकी एप्लीकेशन की लागत 2 किश्तों में भी भरी जा सकती है। अगर आपके माता पिता फैमिली की बैलेंस परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उनके पास 6 वीज़ा विकल्प होते हैं, जो माता पिता की उम्र और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या विदेश में फाइल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। 2 परमानेंट योगदान देने वाले पेरेंट वीज़as की लागत एक पेरेंट के लिए 48,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। हालांकि इसे 2 किश्तें बनाकर लागत को कम किया जा सकता है, जिसमें एप्लीकेंट को पहले टेम्पररी कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा दिया जाता है और 2 साल के अंदर वे परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। सस्ता विकल्प पेरेंट वीज़ा सब क्लास 103 और एजेड पेरेंट वीज़ा सब क्लास 804 है, जिनकी कीमत 6,415 है। लेकिन इन वीज़ा की अंतिम प्रक्रिया में करीब 30 साल लगने की संभावना होती है। उन माता पिता के लिए जो म्यूचुअल हेल्थ केयर एग्रीमेंट्स वाले देशों से विजिटर वीज़ास पर ऑस्ट्रेलिया आते हैं और अगर उन्हें लॉन्ग टर्म प्रिकेरियस स्टेटस होने पर कोई आपत्ति नहीं है, तो उनके लिए सब क्लास 804 ऑनशोर एजेड पेरेंट वीज़ा एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया का 11 देशों के साथ एक म्यूचुअल हेल्थ केयर एग्रीमेंट है, जो उन देशों में आने वाले ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स द्वारा किए गए मेडिकल एक्सपेंसेस के साथ साथ उन देशों के यात्रियों के लिए ऑस्ट्रेलिया में सेवा प्रदान करने के लिए भी शामिल है। इन देशों में बेल्जियम, फिनलैंड, इटली, माल्टा, द नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, स्लोवेनिया, स्वीडन और द यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। जब चाइल्ड इमिग्रेशन की बात आती है, तो ज्यादातर मामलों में डिपेंडेंट चिल्ड्रन को उनके पेरेंट्स के वीज़ा एप्लीकेशन में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अगर कोई पार्टिसिपेंट वीज़ा एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया में है और वीज़ा के लिए आवेदन करते समय उनका बच्चा विदेश में है, तो माता पिता द्वारा टेम्पररी कंपेनियन वीज़ा दिए जाने के बाद बच्चा 445 डिपेंडेंट चाइल्ड वीज़ा पर टेम्पररी ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। बच्चे और स्पॉन्सर के बीच संबंधों के आधार पर एप्लीकेंट के पास 3 परमानेंट विकल्प होते हैं: चाइल्ड वीज़ा, ऑर्फन रिलेटिव वीज़ा और एडॉप्शन वीज़ा। आपकी परिस्थितियों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया में जाने और रहने के लिए रिश्तेदारों को स्पॉन्सर करना भी पॉसिबल है। यदि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आप एक केयर वीज़ा के लिए किसी रिश्तेदार को स्पॉन्सर करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन शर्तों के लिए आवश्यक है कि ऑस्ट्रेलिया में आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपकी देखभाल करने में असमर्थ हो और ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सर्विसेज द्वारा आपकी ज़रूरत हो। वो देखभाल प्राप्त करने में असमर्थ होना चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो आप करियर वीज़ा सब क्लास 116 या 836 के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के किसी रिश्तेदार को स्पॉन्सर कर सकते हैं। कैरियर वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए प्रोसेसिंग टाइम लगभग 4 वर्ष है। उन लोगों के लिए एक एजेड डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा और रिमेनिंग रिलेटिव वीज़ा का विकल्प भी है जिनके रिश्तेदार केवल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं।
इन वीज़ा के लिए एप्लीकेशंस ऑनशोर और ऑफशोर दोनों तरह से जमा किए जा सकते हैं। हालांकि इन एप्लीकेशंस के प्रोसेस होने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि एप्लीकेंट केवल ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, जबकि वे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के निर्णय का वेट कर रहे हैं। दोनों वीज़ा के एप्लीकेशंस पर डिसीजन के लिए करंट वेटिंग पीरियड 50 वर्ष है। यह पता लगाने के लिए कि कौन सा वीज़ा विकल्प आपकी सिचुएशन के अनुकूल है, होम ऑफिस वेबसाइट की वेबसाइट पर जाएं या रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।